Hello everyone. Today we will discuss a new chapter. The name of the chapter is The Snake's Charmer Story. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्नेक चार्मर स्टोरी के बारे में. स्नेक चार्मर मीन्स होता है हमारा सपेरा, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, बहुत सुना है आपने इसके बारे में, तो आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे. सो आई एम आर्यनाथ. मेरा नाम क्या है? आर्यनाथ. I can do something special which I am sure none of you can do. अब आर्यनाथ कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जिससे मैं श्योर हूँ कि आप में से वो कोई भी वो काम जो है वो नहीं कर सकता. डू यू नो वॉट? क्या तुम्हें पता है कि क्या? आई कैन प्ले द बीन. मैं क्या बजा सकता हूँ? मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज्ड हुए होंगे ये चीज़ सुनकर. येस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन. कि हाँ, मैं बीन बजाते हुए क्या कर सकता हूँ? मैं स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ. आपने देखा है ना कि जब स्नेक चार्मर्स जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, जब बीन बजाते हैं तो कैसे जो है सांप जो है वो डांस करना शुरू कर देता है. तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ. आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. और मैंने ये आर्ट किससे सीखी है? अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है ये आर्ट. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज. ठीक है, हम लोगों को क्या बोला जाता है? कालबेलियाज. हम लोगों को क्या बोला जाता है? कालबेलियाज. हम लोगों को कालबेलियाज बोला जाता है. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल. मेरे जो ग्रैंड फादर हैं जिनका नाम है रोशन नाथ जी, वो जो है हम लोगों में बहुत, हमारे मतलब हम जो लोग हैं उनमें बहुत फेमस हैं. ही कुड ईजली कैच स्नैक. he could easily catch many poisonous snake. वो बहुत आराम से जो है बहुत जहरीले सांपों को भी, पॉइजनस आपको पता है ना क्या होता है? पॉइजनस मीन्स होता है जहरीला. वो बहुत ईजिली जो है, बहुत आसानी से जो है पॉइजनस स्नेक्स को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. उन्होंने मुझे अपनी पास्ट की, ठीक है, जो पास्ट में हो चुकी हैं, बहुत सारी उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं उससे रिलेटेड. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. चलो अब उन्हीं के मुंह से जो है उनकी स्टोरी सुनते हैं. आर्यनाथ जो है मतलब जो है वो स्टोरी सुना रहा है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सुनाई है. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी याद करते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. ठीक है, अगर हम बात करें मेरे ग्रैंडफादर की या उनसे भी आगे अगर ग्रेट ग्रैंडफादर की, तो क्या है कि हम सब क्या है? हम क्या है? स्नेक चार्मर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? सपेरास. ठीक है. द स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अब ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो जैसे हमारी लाइफ का जो है ना, स्नेक्स जो है, जो सांप है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारी लाइफ का पार्ट है. वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट. हम लोग क्या करते हैं? एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और हमारे पास एक बैम्बू की बनी हुई बास्केट है, जैसे आपको ये दिख रही हुई है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, ये बास्केट. तो कहते हैं ऐसे हमारे पास बास्केट होती है जिसमें हमने किसको रखा होता है? जिसमें हमने स्नेक्स को रखा होता है. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. अब आपको पता ही है, आपके यहाँ पे भी जब कोई, अगर आपको आप देखते हो जब मदारी आता है साथ में, ठीक है, जब मंकी भी आता है, जब मंकी डांस का आप देखते हो, जब आपके घरों के नीचे जब दिखाते हो तो आप लोग क्या करते हो? बिल्कुल झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाते हो. तो ऐसे गाँव के लोग क्या करते हैं? जब वो देखते हैं कि भाई जो स्नेक चार्मर्स जो है वो आया हुआ है, तो सारे के सारे लोग जो हैं उसके आसपास जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं झुंड बनाकर. वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम द बास्केट. और वो कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं ना कि पूरा का पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया, तब हम क्या करते हैं? अपने बास्केट में से क्या निकालते हैं? हम सांप निकालते हैं. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. और यहाँ तक कि जब शो ख़त्म भी हो जाता है तब भी लोग जो हैं वहाँ पर बने रहते हैं, वहाँ पर खड़े ही रहते हैं. दे न्यू दैट इन आर इन टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम. क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास एक टिन का बॉक्स होता है, ठीक है, उनके पास एक बॉक्स बना होता है टिन का, तो उनको पता है कि भाई उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है वो मेडिसिन्स रखी होती हैं उन लोगों के लिए. वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और हम लोग क्या करते हैं? हम ये मेडिसिन्स कहाँ से बनाते हैं? फॉरेस्ट, जंगलों में कुछ प्लांट्स हैं, वहाँ से वो चीज़ें, ठीक है, वो कलेक्ट करते हैं और उनसे वो जो है वो ये मेडिसिन्स बनाते हैं. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. अब वो कह रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं अपने ग्रैंड फादर से सीखी हैं. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प
people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. आपको पता है कि जैसे सिटीज़ में तो भाई आपको फिर भी हॉस्पिटल्स जो है वो कम डिस्टेंसेस में मिल जाते हैं, पर जो विलेजेस होते हैं आपको पता है कि बहुत दूर दूर जो है आपको हॉस्पिटल्स के लिए जाना पड़ता है. तो इसलिए वो कह रहा है कि हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम लोगों की मदद कर पाते हैं अपनी मेडिसिन से, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, और बदले में लोग हमें क्या देते हैं, कुछ अनाज देते हैं, कुछ फूड ग्रेन्स देते हैं या हमें कुछ पैसे देते हैं. इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस वे में हम अपनी लाइफ चलाते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैज़ बिन बिटन बाय अ स्नेक. कभी कभी क्या होता है कि हमें उन जगहों पे बुला लिया जाता है जहाँ पे किसी को अगर सांप ने काट लिया हो. जब किसी को सांप ने काटा होता है तो हमें उन जगहों पे भी बुलाया जाता है. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जिस जगह पे जो है उसे काटा होता है, जिस जगह पर जो है उसे काटा होता है, आदमी को सांप ने काटा होता है, तो वो उस बाइट को देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन से सांप ने जो है उस पर्सन को काटा है. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो है वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. ठीक है, बट क्या होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, पर हम कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम टाइमली उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं. सो एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ. कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्नेक बाइट से जो है लोगों की उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो जाती है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. पर बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं. जस्ट अ मिनट. Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, so I would catch that snake. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं, चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं स्नेक स्नेक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको पकड़ते हैं. I would catch them. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि कैचिंग स्नेक मतलब स्नेक्स को पकड़ना कुछ काम है जिसको मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ. ओह, देयर वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. अब वो याद करता है कि हाँ वो दिन कितने अच्छे थे जब हमने बहुत सारे लोगों की जो है मदद की थी डिफरेंट वेज. वी ऑल्सो एंटरटेन देम. डिफरेंट वेज में कैसे मदद होगी, जैसे कभी आपको बताया था कि जब वो पहले तो हो गया एंटरटेनिंग पर्पस, किसी का मनोरंजन करने के लिए जब वो आते हैं, एंटरटेन करने के लिए आते हैं. ठीक है, सेकंड आपने देखा है कि वो अपने साथ बहुत सारी मेडिसिन भी लेकर आते थे, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं वो गांव के लोगों को. और थर्ड आपने देखा था कि अगर जब किसी को सांप कट जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं, उससे रिलेटेड वो देखते हैं कि किस सांप ने काटा है, फिर उनको उस टाइप की जो है मेडिसिन देते हैं. या कहीं पर सांप आ जाता है तो उसको पकड़ने के लिए भी उनको बुलाया जाता है. तो इस डिफरेंट तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है. इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेस TV फॉर एंटरटेनमेंट. अब उसमें क्या बोला है कि तब जब हम लोग जाते थे तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स यही होता था कि हम जा रहे हैं, सांप डांस सिखा रहे हैं उनको. बट आजकल के टाइम पे जो है एवरीथिंग वॉज चेंज. क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आजकल TV आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया. तो क्या करते हैं सारे के सारे बच्चे सारे जो लोग हैं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में जो है बैठे रहते हैं. कभी कार्टून देख लिया, कभी गेम खेल ली, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया. वो बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते हैं. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. ठीक है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे जो है इनके पॉइजनस टीथ, जिनको हम फैंग्स कहते हैं, ठीक है, उनको कैसे निकालना है. He also told me how to close the tube of poison in the snake mouth. अब स्नेक के माउथ में ना, ये आपको स्नेक दिख रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये स्नेक है. जैसे स्नेक्स के माउथ में क्या होता होगा, कोई ट्यूब लगी होती है. कौन सी ट्यूब होती है, पॉइजन
ट्यूब, ठीक है, पॉइजन की कोई ट्यूब लगी होती है स्नेक के माउथ में, तो क्या होता है कि वो कह रहा है कि मुझे पापा वो भी सिखाते हैं कि भाई उस ट्यूब को जो है कैसे जो है बंद करना है उसके माउथ में, ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन वी डू, आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। आर्यनाथ मतलब आर्यनाथ को कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर तब से हमारे साथ ट्रैवल करते हैं जब से वो एक खुद छोटे बच्चे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, ठीक है, और उनको वो जो है बीन बजाना जो है बहुत ईजिली से सीख गए थे, यहाँ तक कि उनको किसी ने बीन बजाना सिखाया भी नहीं था। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, और उस टाइम जो वो दिन थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब तो भाई गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि कोई भी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को ना तो पकड़ सकता है और ना ही उनको अपने साथ जो है वो रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस। कभी कभी कुछ लोग क्या करते थे कि उन एनिमल्स को पकड़ते थे और उनके स्किन्स को जो थे वो बहुत हाई प्राइसेस पे जो है सेल कर दिया करते थे, बेच दिया करते थे, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या बनाया, लॉ बनाया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल बी अर्न आर लाइवलीहुड। अब वो कहते हैं, अब वो कुछ जिनका सारा काम ही इस चीज़ पे बेस्ड था, जो ये सोचते थे कि भाई इसके बिना तो हमारा कुछ चल नहीं सकता है, इसी के ऊपर उनकी दिनचर्या जो थी, लाइफस्टाइल वो बेस करती थी। अब वो कहते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि ना तो हम इन्हें रख सकते हैं अपने पास, ना कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी जो है लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, हम कैसे अर्न करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे हम। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स, हमने आज तक कभी किसी स्नैक को नहीं मारा। एंड सोल्ड देयर स्किन, और ना ही कभी उनकी स्किल को बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड मैनर। अब लोग क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम जो स्नैक्स को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक ना तो किसी स्नैक को कभी मारा है और ना ही कभी उसको उसकी स्किन जो है कभी बेची है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद थोड़ा सा आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग विद द बीन, क्या आपने कभी देखा है कि कोई जो है बीन बजा रहा है, देखा है तो कहाँ देखा है। हैव यू एवर सीन अ स्नैक, क्या आपने कभी स्नैक देखा है, येस अगर आंसर है तो कहाँ देखा है। वर यू स्केर्ड बाय इट, कि क्या तुम्हें उससे डर लगता है, अगर येस है तो क्यों लगता है। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि सारे के सारे स्नैक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। येस और नो में आपको इसका आंसर देखें। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।